सुबह का समय था। लाल रंग की साड़ी पहने एक साधारण सी महिला धीरे धीरे बाजार की ओर जा रही थी। कोई यह अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि यह और कोई नहीं बल्कि जिले की पुलिस अधीक्षक एसपी उजाला थी। उजाला ने जानबूझकर यह वेश अपनाया था ताकि उन्हें कोई पहचान ना सके। वह अपनी पुरानी यादों में खोई हुई थी और सोच रही थी कि क्यों ना आज पुराने दिनों की तरह सड़क किनारे के ठेले से मोमोज खाए जाएं। थोड़ा आगे चलते ही उनकी नजर एक छोटे से ठेले पर पड़ी, जहां करीब 50 साल के एक दुबले पतले बुजुर्ग मोमोज बेच रहे थे। उजाला धीरे धीरे ठेले के पास पहुंची और बोली, अंकल, एक प्लेट मोमोज दे दीजिए। अंकल मुस्कुराए और जल्दी से गर्मागर्म मोमोज प्लेट में डालकर उनके हाथ में दे दिए। जैसे ही उजाला ने मोमोज खाने शुरू किए, उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। बचपन से ही उन्हें मोमोज का बहुत शौक था, लेकिन ड्यूटी और व्यस्त जीवन के कारण ऐसा मौका बहुत कम मिलता था। वह शांति से स्वाद का मजा ले रही थी कि तभी अचानक एक इंस्पेक्टर 3-4 सिपाहियों के साथ वहां आ पहुंचा। इंस्पेक्टर ने ठेले के पास रुककर गुस्से में कहा, ओए बुढ़े, जल्दी से पैसे निकाल। अचानक यह आवाज सुनकर बुजुर्ग अंकल घबरा गए। उनके हाथ कांपने लगे और वह हकलाते हुए बोले, साहब, अभी तो दिन की शुरुआत है। मैंने अभी तक कुछ कमाया ही नहीं। कोई ग्राहक नहीं आया। शाम को आ जाइएगा तब पैसे दे दूंगा। अभी मेरे पास नहीं है। यह सुनकर इंस्पेक्टर भड़क उठा। उसने बिना सोचे समझे अंकल के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। यह देखकर उजाला हैरान रह गई। वह फौरन बीच में आकर बोली, रुकिए इंस्पेक्टर साहब, आप इनसे किस बात के पैसे मांग रहे हैं और किस हक से आपने इन्हें थप्पड़ मारा? आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप यूं किसी गरीब पर जुल्म करें। इंस्पेक्टर ने घूरते हुए कहा, तुम बीच में मत पड़ो। तुम्हें पता भी है मामला क्या है। ज्यादा बकवास की तो अभी गिरफ्तार कर लूंगा। सीधी खड़ी रहो। उजाला ने गुस्से में जवाब दिया, देखिए, आप जो कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। कानून में कहीं नहीं लिखा कि आप गरीबों से जबरदस्ती वसूली करें। यह सरासर जुल्म है और इसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। इंस्पेक्टर बुरी तरह भड़क गया। उसने गुस्से में आकर उजाला के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ इतना जोरदार था कि वह थोड़ी लड़खड़ा गई, मगर फौरन खुद को संभाल लिया। उजाला ने गुस्से से कहा, आपने मुझ पर हाथ उठाया। अब मैं आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाऊंगी। इंस्पेक्टर हंसते हुए बोला, एफआईआर तुझे समझ नहीं आया। ज्यादा बोली तो इतना मारूंगा कि घर तक नहीं जा पाएगी। निकल यहां से, वरना धक्के मारकर भगा दूंगा। यह कहकर इंस्पेक्टर ने फिर से मोमोज वाले अंकल का कॉलर पकड़ लिया और चीखते हुए बोला, ए बुढ़े, ज्यादा होशियारी दिखाई तो अच्छा नहीं होगा। इंस्पेक्टर दहाड़ते हुए बोला, जल्दी से पैसे निकाल, वरना अभी तेरा ठेला उठवा दूंगा। यह कहकर उसने गुस्से में ठेले पर जोरदार लात मार दी। ठेला उलट गया और सारे मोमोज सड़क पर बिखर गए। बेचारा अंकल डर के मारे रोने लगा। वह घुटनों के बल बैठकर मोमोज समेटने लगे। तभी इंस्पेक्टर ने डंडा उठाकर अंकल की पीठ पर जोर से मारा। अंकल हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे, साहब, मैं सच कह रहा हूं, अभी तक कुछ कमाया ही नहीं। शाम को आइएगा, जो भी कमाऊंगा दे दूंगा। प्लीज मुझे मत मारिए। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ये सब देखकर उजाला और बर्दाश्त ना कर पाई। वह गुस्से में आगे बढ़कर बोली, अंकल, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ये लोग गरीबों पर जुल्म ढा रहे हैं। इन्हें जरा भी शर्म नहीं आती। बड़ी मुश्किल से आप लोग ठेला लगाकर अपने घर का पेट पालते हैं और यह लोग आपकी मेहनत को लूट रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, अब मैं आपको आपकी औकात दिखाकर रहूंगी। इंस्पेक्टर हंसी उड़ाते हुए बोला, ओए, तेरी इतनी हिम्मत कि मुझे औकात दिखाएगी? तेरी औकात ही क्या है मेरे सामने? जा अपना काम कर। ज्यादा बकवास करेगी तो इतना मारूंगा कि चलने लायक नहीं बचेगी। यह कहकर इंस्पेक्टर और उसके साथ खड़े सिपाही हंसते हुए लौटने लगे। जाते जाते इंस्पेक्टर ने मुड़कर अंकल को धमकी दी, शाम को फिर आऊंगा। अगर पैसे नहीं मिले तो ना तू बचेगा और ना तेरा ठेला। समझ गया ना? यह कहकर वे लोग वहां से चले गए। उजाला फौरन अंकल के पास पहुंची और प्यार से बोली, अंकल, आप ठीक हैं, टेंशन मत लीजिए, घर जाइए। मैं इन पुलिस वालों को सबक सिखाकर रहूंगी। अंकल ने रोते हुए कहा, बेटी, तूने मेरे लिए इतना क्यों किया? तेरे ही चक्कर में तुझे मार पड़ी। तू क्या कर लेगी इनका? ये पुलिस वाले हैं, सालों से हम पर जुल्म करते आ रहे हैं। हम कुछ नहीं कर रहे, पाए तू भी कुछ नहीं कर पाएगी। छोड़ दे ये सब। उजाला ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, नहीं अंकल, अब बहुत हो गया। आप नहीं जानते मैं क्या कर सकती हूं। मैं इन लोगों को इनके गुनाहों की सजा दिलवाकर ही रहूंगी। आप फिक्र मत कीजिए। घर पहुंचकर सड़क पर हुई सारी बातें उनके दिमाग में घूमने लगीं। उनका खून खौल रहा था। उन्होंने दिल ही दिल में ठान लिया कि अब वह इन जालिमों को छोड़ेंगी नहीं। सबसे पहले इसी इंस्पेक्टर पर रिपोर्ट दर्ज करवाएंगी और उसे निलंबित करवाकर ही रहेंगी।
जैसे ही एसआईओ मनोज राय की नजर सफेद साड़ी पहने महिला पर पड़ी, वह सीधा उजाला के पास गया और बोला, क्या बात है मैडम, यहां किस लिए आई हैं? आपका काम क्या है? थाने में मौजूद सिपाही और एसआईओ मनोज राय दोनों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके सामने खड़ी यह साधारण सी दिखने वाली महिला दरअसल जिले की एएसपी उजाला है, जो यहां अपने ही इंस्पेक्टर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने आई हैं। उजाला ने अपनी मधुर लेकिन सख्त आवाज में कहा, सर, मुझे इंस्पेक्टर राहुल त्यागी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करानी है। उसने सड़क पर मोमोज का ठेला लगाए बैठे एक बुजुर्ग अंकल को थप्पड़ मारा, उनका ठेला उलट दिया और सारा सामान सड़क पर बिखेर दिया। जब मैंने उसे रोका तो उसने मुझ पर भी हाथ उठाया। उसने उस गरीब अंकल के साथ बहुत जुल्म किया। मैं इसीलिए यहां आई हूं ताकि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। आप फौरन रिपोर्ट लिखिए। यह सुनते ही एसआईओ मनोज राय हैरान रह गया। उसने तिरछी नजरों से उजाला को देखते हुए कहा, आपको पता है आप किसके खिलाफ बात कर रही हैं? वह यहां का इंस्पेक्टर है। हम उसके खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिख सकते। और फिर क्या हो गया? अगर उसने एक थप्पड़ मार भी दिया? छोड़िए ये सब बातें, वैसे भी वे गरीब क्या कर लेंगे। आप बेकार की टेंशन मत लीजिए और घर चलिए। यह सुनकर उजाला का खून खौल उठा। उन्होंने गुस्से में जवाब दिया, देखिए, मुझे कानून मत सिखाइए। इस देश में रहने वाला हर नागरिक बराबर है, चाहे गरीब हो या अमीर। अगर कोई जुर्म करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। हर किसी को इंसाफ पाने का हक है, और अगर आपने रिपोर्ट दर्ज नहीं की तो याद रखिए, मैं आपके खिलाफ भी कार्यवाही कर सकती हूं। समझे आप? यह सुनकर मनोज राय भड़क गया। उसने गुस्से में आवाज ऊंची करते हुए कहा, तेरी इतनी औकात कि तू हम पर रिपोर्ट दर्ज करेगी? मैं चाहूं तो अभी तुझे अंदर कर दूं। ज्यादा जबान मत चला और यहां से दफा हो जा। तू जानती नहीं हमारी कितनी पावर है। बेहतर है चुपचाप निकल जा यहां से। उजाला ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, लता है तुम्हें, और तुम्हारे इंस्पेक्टर को औकात दिखानी ही पड़ेगी। लेकिन याद रखना, जब मैं लौटूंगी तब तुम दोनों इस थाने में टिक नहीं पाओगे। मेरे यह अल्फाज याद रखना। इतना कहकर वह गुस्से में थाने से निकल गई। थाने में मौजूद हवलदार और बाकी सिपाही खामोशी से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। सबके दिल में एक ही सवाल था, यह औरत आखिर है कौन, जो इतनी बेखौफ बातें करके चली गई? उजाला घर लौटी तो उनका गुस्सा और भी बढ़ चुका था। उन्होंने खुद से कहा, यह थाना सफाई मांगता है। अगर ऐसे लोग यहां रहेंगे तो ये गरीबों का हक मारते रहेंगे और शहर बर्बाद होता रहेगा। अब इन्हें बेनकाब करना ही होगा। उन्होंने फौरन फैसला किया और सीधा डिप्टी कमिश्नर डीसी आदित्य शर्मा के दफ्तर पहुंच गई। अंदर पहुंचते ही उन्होंने पूरी हकीकत डीसी को सुनाई। सब कुछ सुनकर अगली सुबह उजाला ने खुद को बिल्कुल साधारण महिला के रूप में तैयार किया। सफेद रंग की साड़ी पहनी और बगैर किसी पहचान के थाने पहुंच गई। जैसे ही वह अंदर गई, उनकी नजर एक हवलदार पर पड़ी, वही हवलदार जो कल सड़क पर इंस्पेक्टर के साथ था। उजाला ने सीधा उससे पूछा, इंस्पेक्टर राहुल त्यागी कहां हैं? हवलदार ने जवाब दिया, मैडम, वह किसी काम से शहर गए हुए हैं। एसआईओ साहब भी बाहर हैं। इतने में पीछे के दरवाजे से एसआईओ मनोज राय अंदर आया। जैसे ही उसकी नजर सफेद साड़ी पहने महिला पर पड़ी, वह चौंक गया। डीसी आदित्य शर्मा का भी खून खल उठा। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, उजाला मैडम, जो आपने बताया वह बेहद शर्मनाक है, लेकिन कार्यवाही के लिए हमें सबूत चाहिए। क्या आपके पास कोई सबूत है? उजाला ने फौरन अपना फोन निकाला और बोली, जी सर, मेरे पास सबूत है। जब मैं थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने गई थी, मैंने अपने फोन की रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी थी। उसमें एसओ मनोज राय की सारी बातें रिकॉर्ड हैं। और ये देखिए, ये वीडियो, इसमें इंस्पेक्टर राहुल त्यागी अंकल को थप्पड़ मार रहा है और उनका ठेला गिरा रहा है। ये फुटेज मैंने खुद वहां लगे सीसीटीवी कैमरे से ली है। डीसी ने रिकॉर्डिंग और फुटेज देखी तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह बोले, इन दोनों को निलंबित करना बहुत जरूरी है। अगर ऐसे पुलिसकर्मी थाने में रहेंगे तो लोग हमेशा डर में दबे रहेंगे और इंसाफ नहीं मिलेगा। अब और नहीं, मैं कल सुबह एक प्रेस मीटिंग बुलाऊंगा जिसमें सभी बड़े अफसर, राजनेता और मीडिया मौजूद होंगे। मैं इन सब के सामने इन दोनों की करतूत उजागर करके इन्हें निलंबित करूंगा। मैडम, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, कल का इंतजार कीजिए और मीटिंग में जरूर आइए। उजाला ने सर हिलाया और घर लौट गई। अगली सुबह जिले के सबसे बड़े दफ्तर में प्रेस मीटिंग रखी गई। हॉल खचाखच भरा हुआ था। मीडिया के कैमरे चमक रहे थे। बड़े बड़े राजनेता, अफसर, एएसपी, एसडीएम, इंस्पेक्टर और अन्य वरिष्ठ अफसर सभी मौजूद थे। माहौल तनाव से भरा था। सबको इंतजार था कि आखिर आज क्या खुलासा होने वाला है। मीटिंग हॉल में सन्नाटा छा गया। कैमरे ऑन हो चुके थे। जिले के बड़े अफसर, राजनेता, मीडिया और तमाम पुलिस अफसर सामने बैठे थे।
तभी डीसी आदित्य शर्मा माइक उठाते हैं और गहरी आवाज में कहते हैं, आज मैं आप सबको एक बहुत संगीन मामला बताने आया हूं। हमारे जिले के थाने में इंस्पेक्टर राहुल त्यागी और एसआईओ मनोज राय ने ऐसा काम किया है जो पुलिस की वर्दी पर दाग है। जिस वर्दी का काम अवाम की हिफाजत करना है, उसी वर्दी में रहकर इन लोगों ने गरीबों पर जुल्म किया और कानून का मजाक बनाया। इतना कहते ही पूरे हॉल में खुसर पुसर शुरू हो गई। सभी लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। तभी डीसी ने माइक उजाला की तरफ बढ़ाया। उजाला अपने आत्मविश्वास से भरे अंदाज में माइक संभालती है और कहती हैं, आप सब जानते हैं कि पुलिस का काम आवाम की खिदमत है, लेकिन जब यही पुलिस आवाम पर जुल्म करें तो हमें आवाज बुलंद करनी पड़ती है। कुछ दिन पहले मैंने अपने ही जिले के इंस्पेक्टर राहुल त्यागी और एसआईओ मनोज राय को निगहों हाथों गरीबों से वसूली करते, मारपीट करते और कानून का गलत इस्तेमाल करते देखा। मैंने खुद इनके खिलाफ सबूत इकट्ठा किए हैं। आप सब अब वह देखिए। इतना कहते ही हॉल की बड़ी स्क्रीन पर वीडियो चलाया गया। वीडियो में साफ दिख रहा था कि इंस्पेक्टर राहुल त्यागी सड़क किनारे एक बुजुर्ग मोमोज वाले को थप्पड़ मार रहा है, उसका ठेला उलट रहा है और उसे धमका रहा है। फिर मंजर बदलता है और थाने में एसआईओ मनोज राय उस महिला से बदतमीजी करते हुए रिपोर्ट दर्ज करने से साफ इनकार कर रहा है। जैसे ही वीडियो खत्म हुआ, पूरे हॉल में शोर मच गया। मीडिया वाले कैमरों की फ्लैशिंग बढ़ा देते हैं। कई राजनेता गुस्से में खड़े होकर कहते हैं, ऐसे अफसरों को नौकरी में रहने का कोई हक्का नहीं, फरी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके बाद उजाला ने अपनी रिकॉर्डिंग सबको सुनाई। उसमें मनोज राय की बेहुदा बातें और रिपोर्ट दर्ज न करने की साफ आवाज गूंज रही थी। अब माहौल और भी गर्म हो गया। सभी लोग सख्त गुस्से में थे। तभी डीसी आदित्य शर्मा ने माइक उठाया और सख्त आवाज में कहा, आज से इंस्पेक्टर राहुल त्यागी और एसओ मनोज राय को फौरन असर से निलंबित किया जाता है। इनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू की जाएगी। ऐसे लोगों का इस विभाग में कोई जगह नहीं है। कानून से ऊपर कोई नहीं, चाहे वह पुलिस ही क्यों ना हो। हॉल तालियों से गूंज उठा। मीडिया के कैमरे लगातार फ्लैश करते रहे। कई राजनेता आगे बढ़कर डीसी के फैसले का समर्थन करने लगे। इसी दौरान एक वरिष्ठ नेता खड़े होकर बोले, एसएसपी मैडम उजाला जैसे ईमानदार अफसर ही इस जिले की शान है। आपने जो कदम उठाया है उससे आम आवाम का भरोसा